हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 11 में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप भले मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखो बच्चों, अभी हाल ही फिलहाल हमारा क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है और क्लास 11 के एग्जाम में अगर आपका केमिस्ट्री का होल पोर्शन आ रहा है, ठीक है, तो एक टॉपिक का आना 110% कंफर्म है। और इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से करते हो तो ना कि सिर्फ अभी बल्कि आपका आने वाले टाइम इट मींस 12 और साथ ही साथ एंट्रेंस में भी काफी हेल्प करेगा। और वो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री, जिसको आप स्ट्रक्चर्स एंड शेप भी बोल सकते हो ऑफ अ कंपाउंड। देखिए बच्चों, आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। इस टॉपिक का बहुत अलग अलग वेरिएंट है, बहुत अलग अलग टाइप है, लेकिन अभी हम आपको सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे आसान मेथड बताने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और शेप कैसे पता करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बच्चों आपको कुछ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in central atom plus n into valency of side atom except ऑक्सीजन। इस फॉर्मूला में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना है अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंसी पता नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर बच्चों सोडियम लेते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो जो लास्ट हमारा प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अगर इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल्ड करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वो हो जाएगा वैलेंसी। कई केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी मैच करता है, बट अगर हम सल्फर का एग्जांपल लें तो सल्फर का होता है 16, दैट इज 286, ठीक है बच्चों। तो 6 हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो इसका वैलेंसी हो गया बच्चों 2, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये 2 चीज का जरूरत है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल एटम किसको कहते हैं और साइड एटम किसको कहते हैं। तो देखो, जो सेंट्रल एटम और साइड एटम को पता करने का 2 तरीका है। जैसे आपको कोई भी कंपाउंड मिले, ठीक है बच्चों, तो उस कंपाउंड में कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है, लाइक PCl5। तो PCl5 में बच्चों फॉस्फोरस सिंगल एटम है, जबकि क्लोरीन का आपके पास 5 एटम है। तो जो एटम कम है वो हो गया आपका सेंट्रल एटम। PCl5 में ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम, ठीक है जी बच्चों। और ये हो गया आपका साइड एटम। उसी तरह बच्चों अमोनिया NH3 ये हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया साइड एटम। क्लियर है? तो सेंट्रल एटम और साइड एटम जानने के बाद कई बार ऐसा होता है लाइक POCl3, ठीक है, उसमें आपका क्लोरीन तो 3 है बट फास्फोरस और ऑक्सीजन सिंगल सिंगल है। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको एज अ सेंट्रल एटम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और आई होप अगर याद हो तो बेहतर है। लाइक हमने अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें अगर आपका बच्चों 2 आता है ना, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों एज लाइक दिस, ठीक है। और इसका आपको ज्योमेट्री का नाम देना है बच्चों लीनियर। क्या नाम देना बच्चों? लीनियर। अगर 3 आया तो कुछ ऐसा, और इसका नाम देना बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है बच्चों। अगर 4 आया तो ये कुछ ऐसा होगा और इसका नाम है बच्चों टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर बच्चों 5 आया तो 5 के लिए आपको बनाना है कुछ ऐसा, जिसमें से एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, जो अपर और लोअर वाला होता है बाकी के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए, बिकॉज़ ये परपेंडिकुलर लाइंस होता है। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना बच्चों। उसी तरह से 6 आया तो 6 के लिए हमारे पास होने वाला है स्क्वायर बाइपिरामिडल,
तो चलिए पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। लाइक बच्चों अपने पास है अमोनिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, और दो तीन क्वेश्चन समझेंगे, PCl5, ठीक है, और PCl3, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानो PCl5 को। तो PCl5 में सबसे पहले आप N निकालो, X निकालो, जो भी है। सेंट्रल एटम यहां पर कौन है बच्चों? तो सेंट्रल एटम है PCl5 में हमारे पास PCl5। तो PCl5 में सेंट्रल एटम है बच्चों फॉस्फोरस, साइड एटम है बच्चों क्लोरीन। समझ रहे हो क्या? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, दैट इज 285। क्लोरीन का है 17, 287। हम लोगों को क्या चाहिए? सेंट्रल एटम का चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 5 है, और साइड एटम का वैलेंसी जो कि 1 है। तो हमारे पास n का फॉर्मूला आ जाएगा 5 + 5 × 1/2, दैट इज 5 + 5/2, दैट इज 10/2, मतलब 5। ठीक है बच्चों, अगर 5 आ गया तो 5 का स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है? कुछ इस तरीके से। इसको मिटा रहे हैं। तो आपके पास हो गया बीच में फॉस्फोरस, और आपको इधर और इधर सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन को। ठीक है जी। अब बच्चों ये स्ट्रक्चर तो बना दिए, बट आप बोलोगे सर पहले देखिए आप अमोनिया बट बताया PCl5। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि अभी आप जब अमोनिया को आप देखोगे तो अमोनिया में आप जरा गौर करना। सबसे पहले N निकालो, इसका सेंट्रल एटम आपका उसी तरह 7 है, तो 2,5, तो 5, और यहाँ पे 3 × 1/2 कितना है बच्चों? 4। अब ध्यान देना, अमोनिया में प्रॉब्लम है अपने पास कि अपने पास आया तो 4 का अपने को पता है कि स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, बट साइड एटम अपने पास केवल और केवल है बच्चों 3। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग देखते हैं रिपल्शंस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो आपका अपर वाला पार्ट है ये 3D डायग्राम में लोअर पोर्शन से बिल्कुल साइड में है, और चूंकि यहाँ पर अगर हम लोग लोन पेयर लगाते हैं तो आपका रिपल्शन सबसे ज्यादा कम होगा। अब आप लोगों को जिसको नहीं समझ आ रहा है लोन पेयर क्या होता है, तो लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो इसका भी ट्रिक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर हम आप लोगों को मीथेन दिखाएंगे, ठीक है, तो मीथेन मतलब CH4, आप फिर से कैलकुलेट करो 4 + 4 × 1/2, तो आपका हो गया 4। तो मीथेन का बन गया आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब अगर आपको बच्चों लोन पेयर के बारे में और कुछ जानना है तो मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट।